आप ब्लैक होल के बारे में क्या जानते हैं? क्या हो अगर किसी दिन आप उसके अंदर गिर जाएं? क्या हो अगर आप इंसानों के लिए किसी दूसरे सितारे की खोज करते हुए ब्लैक होल को तलाश कर लें? क्या आपके बचने का कोई चांस बाकी रहेगा? आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे? या वो किसी और दुनिया में जाने का रास्ता भी हो सकता है। आइए आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं। ब्लैक और होल होने के बावजूद ब्लैक होल कोई खाली जगह नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने सबसे पहले ये अंदाजा लगाया था कि ब्लैक होल कैसे वजूद में आते हैं। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो ये अपने पीछे एक कोर छोड़ जाता है। अगर इस कोर का साइज हमारे सूरज से 3 गुना बड़ा हो तो ग्रेविटी की शिद्दत की वजह से इस सितारे का कोर ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल अपने नाम जैसा कोई खाली होल नहीं, बल्कि ये एक बहुत छोटी जगह में समाया हुआ बहुत ज्यादा मैटर होता है। हमारे सूरज के बारे में सोचिए, जिसे हम रोजाना आसमान में चमकता हुआ देखते हैं। अगर आपको सूरज की जमीन पर चलना पड़े तो आपका वजन जमीन की निस्बत 28 गुना ज्यादा होगा। फर्ज करें अगर सूरज जितने साइज के 4 सितारे आप एक 24 किलोमीटर के दायरे में समा दें तो इनकी ग्रेविटी कितनी होगी? 24 किलोमीटर इतना फासला है जितना आप अपनी गाड़ी में 30 मिनट में आसानी तय कर सकते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसमें से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए आप इसकी लाइट को नहीं देख सकते। लेकिन ब्लैक होल की गामा रेस से निकलने वाली वेव से इसे ढूंढ सकते हैं। इन रेस की खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी और इसलिए इन्हें हॉकिंग रेस कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें गिरते हैं तो क्या आप अपने आप को किसी दूसरी दुनिया में पाएंगे? हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि आप यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर आप अपने आप को इसके बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि एक अंधेरी जगह के गिर्द बहुत से सितारे घूम रहे हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते जाएंगे, ग्रेविटी की वजह से आपकी रफ्तार तेज और तेज होती जाएगी। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और अगर आपके पाँव पहले अंदर पहुंचते हैं तो आपके पाँव पर लगने वाली ग्रेविटी आपके सर पर लगने वाली ग्रेविटी से ज्यादा होगी और आपका जिस्म खिंचता चला जाएगा। यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे आम ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल होते हैं, जो कि 15 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं और इनका मास 20 सूरज जितना हो सकता है। अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल की तरफ खिंचे चले जाएं, इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही आपका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहें तो कोशिश करें कि एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल में गिरें जिसका वजन हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा हो। ऐसा करने से आपके टांगों और सर पर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल एक जैसी होगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ब्लैक होल कहाँ मिलेगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच एक ऐसा ही ब्लैक होल मौजूद है। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी सफर करें तो इस ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए आपको 165 करोड़ साल लगेंगे। ये ना ही हमारे सूरज को निकल सकता है और ना ही निज़ाम शमसी के बाकी सितारों को। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करना तो बस चैलेंज का आगाज है। ब्लैक होल के सेंटर में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है जहां ग्रेविटी इन्फिनिटी होती है। अगर आप इवेंट होराइजन के पास जाएं, आप ब्लैक होल के अंदर खिंचते चले जाएंगे और उसी का एक हिस्सा बन जाएंगे, पर आप अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में किसी को बता नहीं पाएंगे। लेकिन इवेंट होराइजन पे मौजूद दूसरे शख्स के लिए नज़ारा मुख्तलिफ होगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिरते जाएंगे वो आपको आहिस्ता, कमजोर और सुर्ख होते देखेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप जम जाएंगे और इवेंट होराइजन को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम अपना किरदार बदल लेते हैं। इवेंट होराइजन में वक्त रुक जाता है और स्पेस आगे बढ़ने लगता है। आप वापस मुड़ के ब्लैक होल से ना भाग पाएंगे और ना ही वक्त को वापस ला पाएंगे। अगर ये ब्लैक होल कभी खत्म हो भी जाए और अपने अंदर के तमाम मैटर को बाहर फेंक दे तो भी कोई पता नहीं लग पाएगा कि ये ब्लैक होल के पार्टिकल्स हैं या आपके जिस्म के। ताहम स्टीफन हॉकिंग ने एक तरीका ढूंढ निकाला था जिससे आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन स्पेस में गायब नहीं होगी। उनकी थ्योरी के मुताबिक मुख्तलिफ दुनियाओं की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, यानी एक रियलिटी के मुताबिक उस ब्लैक होल में आप गिर रहे हैं और दूसरी रियलिटी के मुताबिक वहाँ कोई ब्लैक होल था ही नहीं। इवेंट होराइजन के बाहर से ये बताना बहुत मुश्किल है कि वहाँ कोई ब्लैक होल है भी या नहीं। अगर आप इवेंट होराइजन को पार कर लें और वहाँ एक ब्लैक होल हो तो खुदा हाफिज, लेकिन अगर आप इवेंट होराइजन को पार करें और वहाँ कोई ब्लैक होल मौजूद ही ना हो तो मुबारक हो, आप अभी तक जिंदा हैं लेकिन किसी और दुनिया में, और ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिससे आप इस दुनिया में वापस आ सकें। आप इस इम्कान को तलाश करने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें।